हैं, उन्हें सब कुछ दिखाना होता है। सम्राट चौधरी ने निशाना साधते हुए कहा, ये कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचारी हैं, ये केवल अपनी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। अजीत पवार का शरद पवार पर निशाना, कहा कि बारामती से जिसे खड़ा करूंगा उसके खिलाफ पूरा परिवार करेगा प्रचार। सुनेत्रा के बारामती से चुनाव लड़ने की खबर पर शरद पवार ने कहा, कोई कहीं से भी लड़ सकता है चुनाव। चुनाव चिन्ह छिन जाने पर छलका शरद पवार का दर्द, कहा कि जिसने पार्टी बनाई उसे ही बाहर कर दिया। अजीत पवार को अनिल देशमुख की सलाह, शरद पवार और सुप्रिया सुले पर बोलने से बचें। अजीत पवार पर शरद गुट का निशाना, बारामती में सुप्रिया सुले की तरह कोई काम नहीं कर सकता है, वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का निशाना, कहा उद्धव ठाकरे ने एक बार नहीं दो बार बीजेपी से बेईमानी की। अगर बाला साहब जिंदा होते तो पीएम के काम की सराहना करते, सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। दिल्ली विधानसभा से केजरीवाल ने विश्वास मत साबित विधानसभा में किया, कहा 2029 में देश को बीजेपी मुक्त बनाएंगे। इंडिया अलायंस छोड़ने के सवाल पर बोले जयंत चौधरी, जब एनडीए में शामिल होने की औपचारिक घोषणा होगी तब सभी सवालों के जवाब दूंगा। बिहार के किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी का चुनावी जंग को लेकर ऐलान, सीएए से लेकर बाबरी मस्जिद तक का किया जिक्र। बिहार के सीमांचल में ज्यादा कैंडिडेट उतारेगी एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी ने जानकारी दी। 25 फरवरी को गुजरात के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, राजकोट में एम्स का करेंगे उद्घाटन। पोखरण में भारतीय वायुसेना ने किया शक्ति प्रदर्शन, करीब 120 विमानों और हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। लड़ाकू विमान राफेल ने भी अभ्यास में शिरकत की, इसके अलावा प्रचंड और अपाचे हेलीकॉप्टर भी पहली बार अभ्यास का हिस्सा बने। अभ्यास की थीम लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई और फ्रंटलाइन जेट्स हवा से जमीन पर दुश्मनों के ठिकानों को नष्ट करते नजर आए। इसरो ने इनसैट 3DS सैटेलाइट लॉन्च किया, मौसम की सटीक जानकारी देगी ये सैटेलाइट। मराठा आरक्षण की सर्वे रिपोर्ट में खुलासा, 40% लोगों ने आरक्षण देने पर जताई है सहमति। संदेश खाली मामले में बड़ा एक्शन, टीएमसी नेता शिव प्रसाद हाजरा गिरफ्तार, पुलिस ने एफआईआर में जोड़ी जमीन हड़पने और गैंगरेप की धाराएं। संदेश खाली मामले में बंगाल डीजीपी की सफाई, हम कुछ नहीं छिपा रहे हैं, अब तक 17 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को अस्पताल से मिली छुट्टी, 14 फरवरी को बशीरहाट में पुलिस लाठीचार्ज में हुए थे घायल। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान, बोले कि बंगाल में कानून व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो गई है, वहां महिलाओं का कोई सम्मान नहीं। कैलाश विजयवर्गीय ने हमला बोलते हुए कहा, बंगाल में जब महिलाओं पर अत्याचार होता है तब पुलिस रिपोर्ट भी नहीं लिखती। आप नेता संजय और मनीष सिसोदिया को झटका, न्यायिक हिरासत मामले में 2 मार्च को सुनवाई। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का घर बनकर तैयार, 22 फरवरी को होगा घर का गृह प्रवेश कार्यक्रम। यूपी के फरुखाबाद में गैंगस्टर अनुपम दुबे पर ईडी की एक्शन, 14.70 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। यूपी के मैनपुरी में अभ्यर्थी की जगह दूसरा युवक दे रहा था परीक्षा, पुलिस ने किया अरेस्ट। दिल्ली में गजेंद्र सिंह शेखावत से मिले हरियाणा और राजस्थान के सीएम, पानी के मुद्दे पर बातचीत हुई। दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद की वर्किंग कमेटी की बैठक, कहा हल्द्वानी फायरिंग के दोषी पुलिसकर्मियों पर कानूनी कार्रवाई हो। दिल्ली में मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतरे, सराय रोहिला स्टेशन के पास घटना। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 9 मजदूरों की मौत, कई घायल। यूपी के मिर्जापुर में 3 लोग गिरफ्तार, 5 अवैध पिस्तौल और 10 तमंचे बरामद किए। नवी मुंबई के पावड़े मिडसी इलाके में गामी इंडस्ट्रियल एरिया के पीछे 2 कंपनियों में लगी आग, धू कर उठी आग की लपटें। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया, आग लगने की वजह साफ नहीं। यूपी पुलिस परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश में 58 लोगों की गिरफ्तारी, आरोपियों के पास से आपत्तिजनक सामान बरामद। सिद्धार्थनगर में पुलिस भर्ती परीक्षा में 9 मुन्ना भाई गिरफ्तार, पकड़े गए सॉल्वर में अधिकतर बिहार के निवासी। प्रयागराज में पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 5 सदस्यों को दबोचा, सिपाही भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने की हो रही थी कोशिश। राजकोट टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड पर बनाई 322 रन की बढ़त, चौथे दिन आज भारत की नजर इंग्लैंड को बड़ा टारगेट देने की है। राजकोट टेस्ट के तीसरे दिन भारत ने 2 विकेट गंवाकर 196 रन बनाए, यशस्वी जायसवाल ने जड़ी सेंचुरी, शुभमन गिल ने लगाई 50। यशस्वी शुभमन के बीच दूसरे विकेट के लिए 155 रन की साझेदारी हुई। यशस्वी जायसवाल सेंचुरी लगाने के बाद हुए रिटायर्ड, हर्ष शुभमन 65 और कुलदीप 3 रन बनाकर नाबाद रहे। कप्तान रोहित शर्मा दूसरी पारी में 19 रन उन्होंने बनाए, रजत पाटीदार खाता खोले बिना पवेलियन चलते हुए। इंग्लैंड के लिए बेन डैक्ट ने 153 रन की शानदार पारी खेली, बाकी कोई भी बल्लेबाज 50 का आंकड़ा भी छू नहीं पाया। इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकेट ने यशस्वी जायसवाल की तारीफ की, डकेट ने यशस्वी को उभरता हुआ सितारा बताया। जॉनी बेस्ट्रो भारत के खिलाफ टेस्ट में रिकॉर्ड 8वीं बार 0 पर आउट हुए, कुलदीप यादव ने पवेलियन भेजा। रिवर्स रैंप शॉट खेलकर जो रूट ने गंवाया अपना विकेट, तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज रूट के शॉट पर चयन पर हुए हैरान। भारत ने पहली पारी में 445 रन बनाए, जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 319 रन पर ढेर हुई। भारत के लिए सिराज ने 4 विकेट लिए, जडेजा और कुलदीप ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। रविंद्र जडेजा भारत में 200 विकेट